हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम टाटा सियारा और रेनो डस्टर का कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से, थोड़ा रियल यूसेज के पर्सपेक्टिव से। बस जो चीजें डेली लाइफ में मैटर करती हैं उसी पर बात करेंगे। अगर आप 5 से 7 साल तक अपनी कार रखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक फैक्ट चेक कर लेते हैं। टाटा मोटर्स के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग सियारा की बुकिंग्स 1 लाख यूनिट्स क्रॉस कर चुकी हैं। अब सवाल ये है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आई क्यों? सिर्फ लुक्स की वजह से तो नहीं, इसके पीछे टाटा की सेफ्टी इमेज, स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क और डिसेंट रीसेल रेपुटेशन का बड़ा रोल रहा है। स्पेशली फैमिली बायर्स के लिए ये फैक्टर्स काफी कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए डिमांड इतनी फास्ट ग्रो हुई। अब थोड़ा इंजीनियरिंग और प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। सियारा को टाटा ने एक मल्टी एनर्जी प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया है। इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म को डिजाइन ऐसे किया गया है कि वो फ्यूचर में पेट्रोल, इलेक्ट्रिफाइड वर्जन्स और इवेंचुअली ईवी वेरिएंट को सपोर्ट कर सके। कंपनी ने भी इस फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र किया है, पर एग्जैक्ट वेरिएंट्स और टाइमलाइन कंपनी अनाउंसमेंट्स पे डिपेंड करेंगे। डस्टर के ग्लोबल मॉडल रेनो के CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के बेस्ड पे ये प्लेटफॉर्म ग्लोबली टेस्टेड है और ड्राइविंग डायनामिक्स और सेफ्टी के लिए नोन है। लेकिन जब इसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म को इंडिया के लिए अडेप्ट किया जाता है तो कंपनीज कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस करती है। जैसे काफी पार्ट्स लोकल सप्लायर से बनवाए जाते हैं ताकि इंपोर्ट कॉस्ट कम कर सकें। कुछ प्रीमियम फीचर सिंप्लीफाई या रिमूव किए जाते हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए। एक्सपेंसिव मटेरियल्स को अफोर्डेबल अल्टरनेटिव से रिप्लेस किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर को इंडिया कंडीशंस के हिसाब से सिंप्लीफाई किया जाता है और असेंबली और सोर्सिंग को लोकल लेवल पे शिफ्ट किया जाता है ताकि टैक्स और लॉजिस्टिक का कॉस्ट बचे। इसी वजह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इंडिया स्पेक डस्टर का फाइनल फील थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अब इंजन और पावर ट्रेन की बात करते हैं और यहाँ हम सिर्फ पावर नंबर्स नहीं देखेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है। सबसे पहले डस्टर से स्टार्ट करते हैं। रेनो डस्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग पेट्रोल ऑप्शन है उसका 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो रेनो और मर्सिडीज के कोलैबोरेशन से डेवलप हुआ है। इस इंजन में टर्बो चार्जर यूज होता है जिसका काम होता है छोटे इंजन से ज्यादा पावर निकालना। इससे मिड रेंज टॉर्क स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ओवरटेकिंग और हाईवे ड्राइविंग काफी इजी हो जाती है आपकी। इस इंजन फैमिली में मॉडर्न फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज होता है जिससे फ्यूल एफिशिएंटली बर्न होता है और थ्रॉटल रिस्पांस बेटर मिलता है। डस्टर का हायर वेरिएंट्स में वेट क्लच DCT गियर बॉक्स मिलता है जो फास्ट गियर शिफ्ट्स देते हैं और पावर लॉस बहुत ज्यादा कम करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि एक्सेलरेशन स्मूथ भी रहता है और स्पोर्टी फील भी मिल पाती है आपको। आने वाले टाइम में रेनो का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी आएगा जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होता है। ये सिस्टम सिटी ट्रैफिक में ज्यादा इलेक्ट्रिक मोड यूज करता है जिससे माइलेज इंप्रूव होता है और फ्यूल कॉस्ट कम होती है। अब सियारा की बात करें, टाटा सियारा में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। टर्बो वेरिएंट में भी टर्बो चार्जर यूज होता है, लेकिन टाटा यहाँ पावर के साथ साथ कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट पे भी फोकस कर रहा है। इंडियन क्लाइमेट, ट्रैफिक जैम्स और हाई टेम्परेचर कंडीशंस को ध्यान में रखकर इंजन ट्यूनिंग की जाती है। सियारा की ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में 7 स्पीड DCT या टॉर्क कन्वर्टर टाइप गियर बॉक्स मिल सकता है जो सिटी ड्राइविंग के लिए स्मूथ और रिलायबल होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग भी इंडियन यूसेज पैटर्न के हिसाब से सिंप्लीफाई की जा रही है ताकि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बेटर रहे और मेंटेनेंस इजी हो। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन उन बायर्स के लिए है जो सिंपल सेटअप चाहते हैं जिसमें स्ट्रेस कम हो और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस प्रेडिक्टेबल रहे। दोनों कंपनीज अपनी इंजन को इंडिया के लिए अलग से ट्यून करती है। सस्पेंशन, कूलिंग, एमिशन कैलिब्रेशन सब लोकल कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट होता है। इसी वजह से ग्लोबल मॉडल और इंडियन मॉडल रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में थोड़ा डिफरेंट फील करवा सकती है आपको। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो डस्टर का पेट्रोल सेटअप उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस, क्विक रिस्पांस और हाईवे ड्राइविंग एंजॉय करते हैं, और सियारा का पेट्रोल सेटअप उन बायर्स के लिए है जो स्टेबल परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पीस को माइंड में प्रायोरिटी देते हैं। अब गियरबॉक्स और ड्राइविंग फील की बात करते हैं क्योंकि रियल लाइफ में गाड़ी का सबसे ज्यादा टेस्ट यही होता है। ट्रैफिक जैम, बैड रोड्स और लॉन्ग ड्राइव्स में सबसे पहले ट्रांसमिशन केयर समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी गलत हैबिट आपको फ्यूचर में बड़ा बिल दे सकती है। अगर आप डस्टर का DCT ऑटोमेटिक यूज कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमली सर्विस। गियरबॉक्स ऑयल और फिल्टर चेंज शेड्यूल को इग्नोर मत करो क्योंकि DCT में ऑयल डिग्रेड होने से क्लच लाइफ डायरेक्ट इंपैक्ट होती है। हैवी ट्रैफिक में गाड़ी को बार बार धीरे धीरे क्रीप मोड में चलाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे गियरबॉक्स के अंदर हीट बिल्डअप होती है। कभी कभी लॉन्ग हाईवे ड्राइव करना भी काफी जरूरी होता है जिससे सिस्टम प्रॉपर्ली कूल हो सके और सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन बैलेंस में रहे। अगर जर्क, डिले या वार्निंग लाइट आए तो तुरंत सर्विस सेंटर दिखाओ। इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। अब अगर आप सियारा का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ले रहे हो तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल होता है ट्रैफिक में, फिर भी यहाँ पे ऑयल चेंज इंटरवल फॉलो करना जरूरी है वरना स्मूथनेस धीरे धीरे कम होने लगेगी। मैनुअल गियरबॉक्स वालों के लिए सिंपल रूल है, क्लच स्लिप या ड्रैग फील हो तो डिले मत करो, टाइमली एडजस्टमेंट कराओ। अब चलते हैं स्टीयरिंग और सस्पेंशन पे जो डिसाइड करता है गाड़ी का रियल कैरेक्टर। टाटा सियारा के फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रक सस्पेंशन मिलता है जो स्टीयरिंग कंट्रोल और स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। रियर साइड में नॉर्मल ICE वेरिएंट्स में टॉर्जन B टाइप सस्पेंशन मिलता है जो सिंपल, ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सियारा के हायर वेरिएंट्स में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग जैसा सेटअप मिल सकता है जो रोड
कंडीशंस के हिसाब से शॉक अब्जॉर्बर्स को एडजस्ट करता है। इससे पॉट होल्स पे कंफर्ट भी मिलता है और हाईवे पे स्टेबिलिटी भी बेटर रहती है। स्टीयरिंग के लिए सियारा में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है जो सिटी ड्राइविंग में हल्का फील होता है और पार्किंग आपके लिए इजी बना देता है। अब रेनो डस्टर की बात करें, डस्टर का फ्रंट सस्पेंशन भी मैकफर्सन स्ट्रट बेस्ड है जो ग्लोबली प्रूवन सेटअप है। रियर सस्पेंशन ग्लोबल वर्जन में मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट मिलता है जो राइड कंफर्ट और हैंडलिंग दोनों इंप्रूव करता है। लेकिन इंडिया स्पेक डस्टर के ज्यादा वेरिएंट्स में टॉर्जन बीम रियर यूज होता है ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रह सके। इसलिए ग्लोबल डस्टर और इंडियन डस्टर का रोड बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लग सकता है आपको। डस्टर में भी अपडेटेड इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है जो हाईवे पे थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड फील देता है, स्पेशली हाई स्पीड पे। अब सिंपल लैंग्वेज में समझे, टॉर्जन बीम सस्पेंशन ड्यूरेबल और लो मेंटेनेंस होता है, लेकिन शार्प बम्प्स पे थोड़ा फर्म लग सकता है आपको। मल्टी लिंक सस्पेंशन कंफर्ट और स्टेबिलिटी दोनों में बेटर होता है, लेकिन मेंटेनेंस और कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर आप ज्यादा सिटी ड्राइविंग, रफ रोड्स और लो मेंटेनेंस प्रायोरिटी रखते हो तो सियारा का सेटअप ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। और अगर आप हाईवे ड्राइविंग एंजॉय करते हो, स्टेबिलिटी और हैंडलिंग को प्रायोरिटी देते हो तो डस्टर का चेसिस सेटअप आपको ज्यादा सूट करेगा। अब बात करते हैं रियल ओनरशिप की, मतलब सर्विस, मेंटेनेंस, पार्ट्स और लॉन्ग टर्म खर्चा। क्योंकि कार खरीदना एक अलग डिसीजन होता है लेकिन मेंटेनेंस सालों तक चलती है। सबसे पहले टाटा सियरा से स्टार्ट करते हैं। टाटा का इंडिया में सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका वाइड सर्विस नेटवर्क। स्मॉल सिटी हो या टाउन, अक्सर टाटा का ऑथराइज सर्विस सेंटर मिल ही जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इमरजेंसी या रेगुलर सर्विस के टाइम आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सियारा के पार्ट्स काफी हद तक लोकलाइज्ड होंगे, मतलब ज्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। इससे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बेटर रहती है और प्राइसेस भी रिलेटिवली कंट्रोल रहता है। रेगुलर सर्विस कॉस्ट टाटा कार्स में यूजुअली रीजनेबल रेंज में ही होती है, स्पेशली अगर आप शेड्यूल फॉलो करते हो। अब रेनो डस्टर की तरफ आते हैं तो रेनो का सर्विस नेटवर्क टाटा के कंपैरिजन में लिमिटेड है, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। बड़ी सिटीज में सर्विस एक्सपीरियंस जनरली अच्छा होता है, लेकिन छोटे शहरों में वेटिंग टाइम बढ़ सकता है। डस्टर के कुछ पार्ट्स इंपोर्टेड या सेमी इंपोर्टेड हो सकते हैं, स्पेशली इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि कभी कभी पार्ट्स का वेट टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है और कॉस्ट भी हायर साइड पे जा सकता है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स, स्पेशली डीसीटी और हाइब्रिड सिस्टम्स में मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, इसलिए यहाँ ऑथराइज सर्विस का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विस बिहेवियर। टाटा ने लास्ट फ्यू इयर्स में अपनी सर्विस क्वालिटी पे काफी काम किया है, लेकिन एक्सपीरियंस सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा। रेनो का सर्विस जनरली टेक्निकल साइड पे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन नेटवर्क लिमिटेड की वजह से एक्सेसिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सियारा लो स्ट्रेस ओनरशिप देता है क्योंकि पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं और सर्विस ऑप्शन ज्यादा होते हैं। डस्टर थोड़ा एंथुसियास्ट ओरिएंटेड ओनरशिप देता है जहां आपको मेंटेनेंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन रिटर्न में ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलेगा। सिंपल शब्दों में, अगर आप हैसल फ्री लो ड्रामा ओनरशिप चाहते हो तो सियारा ज्यादा सेफ बेट है, और अगर आप थोड़ा एफर्ट डालने के लिए रेडी हो और परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है तो डस्टर भी लॉन्ग टर्म में सेटिस्फाई आपको बिल्कुल करेंगे। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू और मार्केट परसेप्शन, जो काफी लोग परचेज के टाइम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले टाटा सियरा से स्टार्ट करते हैं। टाटा का ब्रांड इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्पेशली सेफ्टी रेटिंग्स और देसी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रीसेल पे पड़ता है। यूज्ड कार मार्केट में टाटा कार्स को डिमांड मिलती है क्योंकि बायर्स को लगता है कि मेंटेनेंस और पार्ट्स का टेंशन कम रहेगा। सियरा जैसे पॉपुलर मॉडल के केस में रीसेल प्रेडिक्टेबल रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली अगर गाड़ी वेल मेंटेन्ड हो। अब रेनो डस्टर की बात करें, डस्टर का ब्रांड परसेप्शन थोड़ा मिक्स्ड रहा है इंडिया में। प्रोडक्ट क्वालिटी जनरली अच्छी होती है, लेकिन लिमिटेड नेटवर्क को पास्ट एग्जिट और स्लो डाउन की वजह से कुछ बायर्स हेसिस्टेंट रहते हैं। इसका इफेक्ट रीसेल वैल्यू पे भी दिखता है। डस्टर का रीसेल यूजुअली टाटा से थोड़ा कम होता है, चाहे गाड़ी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर आप डस्टर को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो, सर्विस रिकॉर्ड्स क्लियर रखते हो और एक्सीडेंट फ्री रखते हो तो रीसेल काफी डिसेंट मिल सकती है। लोकेशन भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेट्रो सिटीज और बिग टाउन्स में रेनो की रीसेल बेटर होती है क्योंकि वहाँ सर्विस सपोर्ट अवेलेबल आपको मिलता है। स्मॉल टाउन्स में टाटा का एडवांटेज क्लियर दिखता है। एक और फैक्टर है बायर माइंडसेट। सेकेंड हैंड मार्केट में लोग ज्यादा फेमिलियर ब्रांड्स प्रेफर करते हैं जिनका सर्विस और पार्ट इजीली मिल सके। इस पॉइंट पे टाटा को न्यूट्रल एज मिल जाता है। सिंपल शब्दों में, सियारा रीसेल के मामले में सेफर ऑप्शन है, कम सरप्राइजेस के साथ। डस्टर रीसेल में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन सही कंडीशन में हो तो वैल्यू अच्छी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्यूचर रोड मैप की, जो आजकल के बायर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि मार्केट धीरे धीरे पेट्रोल से इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मूव कर रही है। सबसे पहला टाटा सियरा से स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर्स ने इंडिया में ईवी स्पेस में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली है। नेक्सॉन ईवी, टियागो, टिगोर जैसे मॉडल्स के थ्रू कंपनी ने इकोसिस्टम और एक्सपीरियंस बिल्ड कर लिया है। सियारा का प्लेटफॉर्म भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि फ्यूचर में प्योर ईवी वेरिएंट लॉन्च करना रिलेटिवली इजी रहे। इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले 5 से 7 साल में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो सियारा ईवी वर्जन मार्केट में काफी रिलेवेंट हो सकता है। अब रेनो डस्टर की तरफ आते हैं। रेनो ग्लोबली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है, स्पेशली अपनी ई-टेक हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू। डस्टर के फ्यूचर वर्जन्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन प्लान किया गया है जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों को यूज करता है। हाइब्रिड का फायदा ये होता है कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, लेकिन फिर भी माइलेज और एमिशंस दोनों
बेटर मिलते हैं। इंडिया मार्केट के लिए हाइब्रिड अप्रोच शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है क्योंकि चार्जिंग नेटवर्क अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि टाटा का ईवी फोकस लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिफिकेशन पे है, जबकि रेनो का हाइब्रिड फोकस ट्रांसिशन फेज को टारगेट करता है। मतलब टाटा फ्यूचर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में ले जाना चाहता है और रेनो ग्रेजुअल शिफ्ट पे बिलीव कर रहा है। बायस के लिए इसका मतलब सिंपल है, अगर आप लॉन्ग टर्म ईवी एडॉप्शन पे बिलीव करते हो तो सियारा का इकोसिस्टम आपको ज्यादा सिक्योर लगेगा बिना, और अगर आप चार्जिंग टेंशन के बिना बेटर माइलेज चाहते हो तो डस्टर का हाइब्रिड ऑप्शन फ्यूचर में अट्रैक्टिव हो सकता है। पेट्रोल वेरिएंट्स दोनों कंपनीज में अभी भी रेलेवेंट रहेंगे, कम से कम अगले 7-8 साल तक, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो शॉर्ट में टाटा फ्यूचर को इलेक्ट्रिक रूट से अप्रोच कर रहा है और रेनो हाइब्रिड रूट से। दोनों का अपना लॉजिक है, बस आपको अपनी यूसेज और कंफर्ट लेवल के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अब इस कंपैरिजन का सिंपल कंक्लूजन निकालते हैं। अगर आप स्मॉल सिटी या टाउन में रहते हो, हैसल फ्री ओनरशिप चाहते हो, सर्विस एक्सेसिबिलिटी प्रायोरिटी है और गाड़ी मोस्टली फैमिली यूज के लिए आपको चाहिए, तो टाटा सियारा आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है। अगर आप हाईवे ड्राइविंग एंजॉय करते हो, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग इंपॉर्टेंट लगती है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और थोड़ा मेंटेनेंस मैनेज कर सकते हो, तो रेनो डस्टर आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगी। याद रखिए, बेस्ट कार कोई नहीं होती है, बेस्ट होती है वो कार जो आपकी लाइफस्टाइल, बजट और यूसेज पैटर्न को सूट करे। सिर्फ रिव्यूज देख के नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सही इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पर ऐसे ऑनेस्ट रिसर्च बेस्ड कंपैरिजंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।